बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। मैं हूँ वक़ास अज़ीज़। दोस्तों, आपको अपने डिजिटल चैनल पे खुशामदीद कहता हूँ और आपसे गुज़ारिश करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज से ग़ालिबन 2 माह पहले मैंने F6 इस्लामाबाद में वाक़े CDA के पेट्रोल पंप जो उन्होंने PSO और अवान एसोसिएट को लीज़ पर दिया हुआ था, उसके हवाले से चंद सवालात उठाए थे। उन सवालात में सबसे अहम सवाल ये था कि एक इंतहाई कीमती अराज़ी और एक ऐसी सीडीए की प्रॉपर्टी जो डायरेक्ट जिसका बेनिफिट है या जो प्रॉफिट है, जो रेंट है या जो लीज़ है, वो सीडीए के उन मुलाज़मीन के बच्चों को जाता है या उनकी फैमिलीज़ को जाता है जो इस दुनिया से पर्दा कर रहे हैं। यानी हकदारों का हक जो है वो यहाँ से जाता है और ये प्रॉपर्टी जो करोड़ों रुपए मालियत की है और किराए की मद में बात कर रहा हूँ, इसको चंद 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 लाख पे टके टोकरी करके जो है वो लीज़ पर दिया गया है। क्यों? और उस पर कोई बात भी नहीं कर रहा, कोई सवाल भी नहीं उठा रहा और बिल्कुल साथ इस्लामाबाद प्रेस क्लब है और हमारे सहाफ़ी दोस्त भी इस सारे मामले से बेखबर निकले। इस ज़िम्मन में बहुत सारा प्रेशर भी मेरे ऊपर आया, बहुत सी प्रेशर भी कॉल्स आई मुझे कि आप इस पे रिपोर्टिंग ना करें, आप इस पे व्लॉग ना करें। लेकिन जब तक इंक्वायरी इनिशिएट नहीं हुई, जब तक इस पे नोटिसेस जारी नहीं हुए, मैंने अपने हिस्से का काम किया और उसके बाद फिर मैं मुंतज़र था कि क्या इसका रिज़ल्ट निकलेगा। तो चंद लम्हे कबल मुझे एक तफ़सील मौसूल हुई है जिसके मुताबिक सीडीए ने सेक्टर F6 में पीएसओ और अवान एसोसिएट्स को लीज़ पर दिए गए पेट्रोल पंप की लीज़ मनसूख कर दी है। ये बड़ा अहम जुमला है, लीज़ मनसूख कर दी है। मनसूखी की वजूहात क्या बताई गई हैं? लीज़ की मनसूखी के बाद पेट्रोल पंप साइट का कब्जा सीडीए ने हासिल कर लिया है, यानी अब वहाँ पे अवान एसोसिएट का कोई स्टाफ मेंबर मौजूद नहीं है। जो भी लोग हैं वो सीडीए के स्टाफ मेंबर्स हैं और वही इसको देख रहे हैं। पीएसओ और अवान एसोसिएट्स 48 करोड़ रुपए से जायद के नादहिंदा थे। 48 करोड़ रुपए, ये कोई मजाक नहीं है। ये आप गरीबों की, यतीमों की, बेवाओं की, मस्किनों की कमाई खा के कितने मुतमईन होके बैठे हुए थे और अल्लाह की ज़ात को जो है वो जान देनी है। रोज़े हश्र जो है वो कब्र अपनी याद रहनी चाहिए। और मुझे ये भी हैरत थी कि इस पे सीडीए की जो यूनियंस हैं वो इस पर क्यों नहीं बात कर रही। और जब मैंने इस मामले को उठाना शुरू किया तो फिर जो है मुख्तलिफ जो यूनियंस हैं उनकी जानिब से बड़े ज़ोर शोर से इस मामले को उठाया गया, क्योंकि ये मुश्तरका मामला था और इसके लिए मैं उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ। मज़कूरा पेट्रोल पंप की मुबैना लीज़ 2005 में इख्तियारात से तजावुज़ करके स्टाफ वेलफेयर कमेटी ने दी। अब इस बात की तहकीकात होनी चाहिए, एक जॉइंट एक्शन कमेटी बननी चाहिए कि किन लोगों ने उस वक्त किस बुनियाद पर ये लीज़ और इतना बड़ा ये घोटाला किया, और अगर वो ज़िंदा हैं तो उन्हें एहतसाब के कटहरे में लाना चाहिए। इस मामले को सिर्फ मनसूख करके ये ना हो कि कल को इन्हीं लोगों को दोबारा दे दी जाए। अब देखते हैं कि इस पेट्रोल पंप पर मुआहदे के बरक्स मुतअद्दिद तजावुज़ात भी कायम की गईं। जी बिल्कुल ऐसे ही है, ढेरों तजावुज़ात वहाँ पे नज़र आती हैं। और वो दिहाड़ी कौन लगा रहे थे? डायरेक्ट जो वहाँ पे लोग मैनेजर्स और दीगर बैठे हुए थे। सीडीए ने तजावुज़ात के खात्मे के लिए भी नोटिसेस जारी कर रखे थे और बकायाजात की अदायगी के लिए भी मुतअद्दिद नोटिसेस जारी किए गए। ये एक लीगल प्रोसेस होता है। सीडीए का जो लीगल विंग है उसने उसको फॉलो किया और मज़कूरा कंपनियों की तरफ से जब वाजिबात की अदायगी नहीं की गई और तो फिर ये जो है लीज़ ख़त्म की गई और जो तजावुज़ात हैं पेट्रोल पंप साइट पर उसे ख़त्म किया गया। अब जो है इसकी जो अलॉटमेंट के हवाले से अगली मैंने बात की तो कहा जा रहा है कि शफ़ाफ़ बिडिंग के तहत होगी और अखबार इश्तिहार होगा और डीजी एडमन की सरबराही में एक कमेटी कायम जो है वो कर दी गई है जो बिडिंग के मामले को देखें। और उसमें ये है कि ये जो पेट्रोल पंप साइट है इसके हवाले से केसेस मुख्तलिफ अदालतों में मौजूद थे और अब पैरवी करके वो केसेस को ख़त्म किया गया है। सीडीए की लीगल टीम को बहुत सारे थम्स अप है। डीजी एडमन का बहुत शुक्रिया है कि उन्होंने यतीमों, बेवाओं, गरीबों, मस्किनों की जो मुस्तकबिल है उनके बच्चों का, उनको सेव किया है। अब मेरे ख्याल से वो लोग जो ये कहते थे कि मामला अदालत में चला जाएगा, मामला पेंडिंग हो जाएगा, लटकता रहेगा, उनको ये बात समझ आ जानी चाहिए कि अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है और जब उसकी मखलूक के लिए आवाज़ बुलंद की जाए तो वो उस आवाज़ में अपना करम शामिल कर देता है। और मैं अल्लाह ताला के हुजूर आज शुक्राने के 2 नफल अदा करूँगा कि मेरे अल्लाह ने मुझे सुरखरू किया है और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह
इस सारे मामले को मैं यहाँ तक मंतकी अंजाम तक पहुँचाने में उसके करम से आज ये खबर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अब डीजी एडमिन जो है उनका मौक़िफ़ लेने के लिए मैं अपनी टीम के हमरा ज़रूर जाऊँगा और उनसे भी एक ही सवाल होगा कि शफ़ाफ़ियत का क्या तरीक़ाकार होगा। अंडर द टेबल कोई कार्रवाई तो नहीं डाली जाएगी, माज़रत के साथ, ये क्योंकि प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं और माजी में भी इस तरह होता रहा, जैसे 2005 में हुआ, ये मैं नहीं कह रहा, माजी का ट्रैक रिकॉर्ड बता रहा है। आपका एक पेट्रोल पंप जो इसी तरह G6 फोर्स के पास हमें दिखाई देता है, वहाँ पे आप महाना लाखों रुपए और सालाना करोड़ों रुपए ले रहे हैं किराया, और यहाँ पे आपने टके टोकरी किया हुआ था काम को। तो अब इसके जो बिडिंग का प्रोसेस है उसको पब्लिक किया जाना चाहिए, सबसे पहले पब्लिक के सामने हो। नंबर 2, उसमें किसी किस्म की रिकमेंडेशन, अकरबा परवरी और 2 नंबरी नहीं होनी चाहिए। नंबर 3, डीजी एडमन तो आ गए हैं, लेकिन इसमें चेयरमैन सीडीए रंधावा साहब खुद भी बैठे हैं, और उसके साथ-साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि हर बंदे को मेरिट के मुताबिक बात करने का और बिड लगाने का फैसला दिया जाए। मैं उम्मीद करता हूं कि शफाफियत को इसलिए यकीनी बनाया जाएगा कि ये किराया, ये पैसे सीडीए की जेब में नहीं जाने, ज़रूरतमंदों के पास जाने हैं, हकदारों के पास जाने हैं। मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ। इस वीडियो लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।